अभी हम लोग अभी तक हम देखे थे, नया जन्म के बारे में देखे थे। क्या देखे थे? कितनी लोग बोल सकते हैं मैं नया जन्म पाया हूं? हाथ उठा सकते हैं? कई लोग नहीं उठा रहे हैं। नया जन्म, जो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में जो स्वीकार करते हैं, उनका जीवन में ही नया जन्म होती है। सार जो भैया है, उसको जो सुधारे हैं, जो मन फेरना और विश्वास करना और बपतिस्मा लेना और उसके बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना, ये लोग ही हम लोग देखे थे, जो उसका नाम बोलते हैं उद्धार, या तो नया जन्म या तो नया जीवन उसको कहते हैं। अच्छी बात है। कई लोग ने जो बड़ी अच्छी रीति से दीदी ने हमारे लिए जो नया जन्म के बारे में सिखाए थे, जो अभी नया बच्चा जो पैदा हुए हैं, वो कैसे बढ़ सकते हैं। जो बच्चा जन्म हुआ बच्चा को ऐसा ही हम नहीं छोड़ते हैं, वो बढ़ना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। वैसे ही हमारा ये मसीह जीवन में भी जो हम एक नया बच्चे के तरह हम जन्म हुए हैं, हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ना है। हम प्रियो, उसके बारे में ही हम आज देखेंगे। अभी ध्यान से सुनिएगा। हम एक एक बात करके हम परमेश्वर के राज्य का बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर के हाथ में एक हथियार के समान रहकर परमेश्वर का जो इच्छा है, जो हमारा जीवन में, उसका पूरा करने के लिए ही हम तैयार होते हुए हम यहाँ आकर बैठे हैं। उसको हम नहीं भूलें। बहुत सारे लोग हैं, सब लोग नहीं आए हैं। केवल मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूँ, परमेश्वर के सेवकाई में मैं मदद करना चाहता हूँ, और भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य का बढ़ोतरी के लिए मैं भी कुछ करूंगा बोलकर ही हम एक चुने हुए लोग भी यहाँ आए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हम मसीह में जन्म हुए हैं, हम बढ़ना जरूरत है। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है शांत समय, जो क्वाइट टाइम बोलते हैं। तो क्वाइट टाइम माने हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठना अनिवार्य है। हम प्रियो, जैसे एक बच्चा जन्म होने के बाद उनके लिए दो बातों के लिए जरूरत है। एक है वो सांस लेना है, दूसरा है वो दूध पीना है। अगर ये दो काम जो जन्म हुआ बच्चा का जीवन में नहीं होगा तो मर जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रियो, हम अपना मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारा जीवन का एक महत्वपूर्ण एक काम है, वो है शांत समय। शांत समय माने क्या है? शांत समय माने, जो क्वाइट टाइम माने, हम परमेश्वर के सम्मुख में हर दिन एक निर्धारित समय को लुप्त करके परमेश्वर के सम्मुख में बैठना ही शांत समय है। हर दिन कैसे एक बच्चा जीने के लिए हर दिन हर समय वो श्वास लेना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, वैसे ही हम लोग अपना जीवन में हर दिन एक शांत समय, एक क्वाइट टाइम, परमेश्वर के सम्मुख में बैठने का एक समय हमारे लिए होना चाहिए। सुबह उठ रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा ही नहीं। इसमें से परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए हम समय निकालना बहुत जरूरत है। हाँ प्रियो, एक पेड़ जो आप लगाए हैं, उसके लिए क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? ये एक पौधा या तो एक पेड़ बढ़ने के लिए क्या क्या जरूरत है? पानी का, हवा का और
धूप का, सूर्य का जो धूप का जरूरत है। प्रिय भाइयों बहनों, ये 3 बातें जो जिस पेड़ में ये 3 चीजें रहेगा, वो पेड़ ही बढ़ेगा। वैसे ही मसीह जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए ये शांत समय बहुत जरूरत है। पेड़ को आपने लगा दिया, अगर उसमें पानी नहीं डाल रहे हैं, उसमें धूप नहीं लग रहा है, उसमें लिए कोई हवा नहीं है, ऐसा ही तो वो पेड़ नहीं बढ़ेगी, वो सूख जाएगी। प्रियो, वैसे ही हमारा जिंदगी में, हमारा मसीह जीवन में, जिसका जीवन में ये शांत समय, जो परमेश्वर के चरणों में बैठने का जीवन नहीं रहेगा, उनका जीवन में भी सूख जाएगा। भले ही वो नया जन्म पाए हैं, लेकिन शांत समय बहुत जरूरत है। प्रियो, उदाहरण के लिए मैं आपके लिए मैं बताना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे, परमेश्वर ये दुनिया को बनाने के समय, परमेश्वर जो पेड़ पौधा को बनाया, वो कहां वो बनाया? मिट्टी में। सब लोग बोलिएगा, मिट्टी में बनाया। जो मछली को कहां बनाया? पानी में, समुद्र में। प्रिय भाइयों बहनों, जिस मिट्टी से जो पेड़ को आप निकाल दिया, तो वो पेड़ जिंदा रहेगा? नहीं रह पाएगा। जो मछली पानी में है, पानी से आप निकाल दिया तो वो मछली जिंदा नहीं रह सकता है। प्रियो, वैसे ही हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, और अपनी सांस को परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर के समान ही हमें बनाया। इसलिए कि प्रियो, परमेश्वर के बिना हमारा जिंदगी, जो आत्मिक जीवन, हम कभी नहीं जी पाएंगे। उसको हम कदापि ना बोलें। हम प्रियो, हम प्रभु में बने रहना, उसको कहते हैं बने रहना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। नूह का जीवन, सारे दुनिया पापमय संसार बन गया। परमेश्वर चाहते थे ये दुनिया को मैं नाश करने वाला हूं, क्योंकि ये पूरा पाप बढ़ गया। वो लोग निरंतर बुराई करते हैं। लेकिन प्रियो, एक व्यक्ति था जो खरा जीवन, वचन में लिखा है, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय उसका 9वां वचन में ऐसा लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। का जीवन में जो खरा जीवन, जो पवित्र जीवन का रहस्य यह है प्रियो, वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। हमारा जीवन में भी हम भले ही नया जन्म पाए हैं, फिर भी हम परमेश्वर के साथ हम बने नहीं रहेंगे तो हम आत्मिक जीवन में हम सूख जाएंगे, आत्मिक जीवन में हम मर जाएंगे। प्रियो, इसलिए परमेश्वर के साथ साथ चलना बहुत जरूरत है। इसलिए हम कहते हैं हर दिन एक निर्धारित समय रखकर हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठना जरूरत है। कौन सा समय अच्छा है? सुबह की समय बहुत अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर जो मनुष्य बन के ये दुनिया में आया, मेरे प्रिय भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर मनुष्य होकर ये दुनिया में जब आए थे, वो भी प्रार्थना किए थे। वचन में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 35 वचन में हम देख सकते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में रहते थे, वो सुबह उठकर उन्होंने प्रार्थना किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 35वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी जो मनुष्य बन के आए थे, उनका भी प्रार्थना करना पड़ा। इब्रानियों
उसका 5वां अध्याय 7वां वचन में भी है, परमेश्वर चिल्ला के आंसुओं के साथ प्रार्थना किया बोलकर लिखा है। हमारा जीवन में जो शांत समय बहुत जरूरत है। सुबह समय उठिए, परमेश्वर के सम्मुख में बैठिए, परमेश्वर से बात करिए, परमेश्वर की बातों को आप सुनिएगा प्रियो। पूरा दुनिया बुराई में चलते थे, सारे दुनिया पाप में डूब गए थे, लेकिन एक व्यक्ति था नूह। उनका जीवन में पवित्र जीवन, एक खरा जीवन का रहस्य यह है, परमेश्वर के साथ चलता था। हम प्रियो, परमेश्वर के बिना हमारा जीवन में एक अच्छा जीवन, एक आत्मिक जीवन, एक भलाई जीवन, एक पवित्र जीवन हम जी नहीं सकते हैं प्रियो। इसलिए ही हम अपना जीवन में परमेश्वर के सम्मुख में बैठना जरूरत है। अगले बात है, क्यों आवश्यकता है ये शांत समय या क्वाइट समय की आवश्यकता क्या है? परमेश्वर के सम्मुख में हम हर दिन बैठने का जरूरत क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ये जो मीटिंग एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, सभा है, आपका जीवन को बदलने वाला है। जो नया जन्म पाए हैं, आपके लिए जो शांत समय या तो क्वाइट टाइम, जो परमेश्वर के सम्मुख में बैठने का आवश्यकता क्यों है? इसलिए आवश्यकता है, ये परमेश्वर आपको और मुझे चुना है, इसलिए चुना है परमेश्वर के संग हम रहें। प्रभु यीशु मसीह जब चेले लोगों के चुन रहे थे, वचन में लिखा है, मरकुस उसका 3:14 में लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, प्रभु यीशु मसीह के संग रहें। प्रिय भाइयों बहनों, आप नया जन्म पाए हैं, इसलिए आपको नया जन्म मिला है, इसलिए आप उद्धार पाए हैं, इसलिए परमेश्वर आपको चुने हैं। हम परमेश्वर के साथ साथ रहना है। स्कूल में नाम लिख लिया, स्कूले नहीं गया, क्या होगा? किताब को उठाया नहीं, पास हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे प्रियो। एडमिशन करना जरूरत है, साथ साथ परमेश्वर के जो हम स्कूल जाना और पढ़ाई को ध्यान देना और पढ़ना, उसमें आगे बढ़ने से क्या पास हो पाएंगे? वैसे ही परमेश्वर में इसलिए चुना है, उनके साथ रहें। कई लोगों का जीवन में नया जन्म पा लिए हैं, बपतिस्मा लेकर 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, 15 साल हो गया, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए नहीं है, हम परमेश्वर के साथ नहीं रहे हैं। दूसरा क्यों जरूरत है? जब परमेश्वर ये दुनिया का बनाया, आदम और हवा से आकर जो अदम की वाटिका में बात किया, उसके बाद मूसा से कह रहे थे, हम पढ़ सकते हैं निर्गमन उसका 25वां अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का इच्छा है प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है आपके बीच में रहूं, आपके साथ रहूं, आपका परिवार में रहूं। इसलिए परमेश्वर कह रहे थे, मेरे लिए एक तंबू बनाओ। मूसा लोगों से बोलो, मैं स्वर्ग में रहता हूं, लेकिन अभी आप लोगों के बीच में जो मैंने चुना है, जो इस्राएल, उन लोगों के बीच में वास करना चाहता हूं, मैं रहना चाहता हूं, मैं उनका अगुवाई करना चाहता हूं, मैं उनको पवित्र करना चाहता हूं, मैं उनका आशीष करना चाहता हूं, मैं उनके लिए लड़ना चाहता हूं। इसलिए मेरे लिए एक तंबू बनाओ, एक पवित्र स्थान बनाओ, ताकि मैं वहां आऊंगा। परमेश्वर चाहता है आपके साथ रहें, लेकिन उसके लिए आप भी परमेश्वर के संग रहना पड़ेगा प्रिय। तीसरा, ये शांत समय की आवश्यकता क्यों है? ये आपका जीवन में आवश्यक है
और उत्तम बाग है। प्रिय भाइयों बहनों, मार्ता जब प्रभु यीशु मसीह जो उनका गांव में आए थे, मार्ता दौड़ के गई, जाकर यीशु मसीह को बुलाया, प्रभु मेरे घर आइए। प्रभु आए थे, बैठे थे, लेकिन मार्ता काम करने में लग गई। मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठी थी। मरियम प्रभु यीशु मसीह का वाणी को सुनती थी। प्रभु यीशु मसीह आए हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह का चरणों में बैठना मेरे लिए जरूरत है। मार्ता सोच रही थी, अभी प्रभु यीशु मसीह से मैं इनके बारे में बोलूंगी, प्रभु यीशु मसीह से इनके बारे में बोलूंगी, प्रभु मरियम को अभी डांटने वाले हैं। जाकर मार्ता बोल रही थी, प्रभु देखिए ये मरियम को, मैं इतना काम कर रहा हूँ, आपके लिए खाना बना रहा हूँ, बहुत सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन ये आकर आपके सम्मुख में बैठ गए। उनसे यीशु मसीह ने कहा, हे मार्ता, तुम बहुत बातों को तुम चिंता करती हो, लेकिन लूका 10वां अध्याय 42 वचन में प्रभु यीशु मसीह मार्ता से कही, परंतु ये एक बात अवश्य है, और उस उत्तम बात को मरियम ने सुन लिया है। हालेलुया। उत्तम बात, सोना रखा है, चांदी रखा है, आप क्या उठाएंगे? इसमें दोनों में उत्तम क्या है? बोलिए। सोना। अभी सोना रखा है, हीरा भी रखा है, क्या उठाएंगे? हीरा। क्यों? चांदी भी कीमत तो है, लेकिन चांदी से उत्तम कीमत सोना है। सोना भी अच्छा है, वो भी कीमत है, लेकिन सोना से हीरा और कीमती है। हाँ प्रियो, यीशु मसीह ने मार्ता से कह रहे थे, सुनो मार्ता, ये मरियम है ना, मेरे चरणों में बैठी थी, ये जो आवश्यक है वो भी ये है, और उत्तम बात को इन्होंने सुन लिया है। हालेलुया। आवश्यक बात क्या है? खाना आवश्यक है, कपड़ा आवश्यक है, रखने का जगह आवश्यक है। यीशु मसीह ने कहा, जो यीशु मसीह के पास जो बैठते हैं, जो यीशु मसीह के साथ जो संगति करते हैं, उनके लिए परमेश्वर कह रहे हैं, ये आवश्यक और उत्तम भाग को ये चुन लिया है। हालेलुया। इसलिए ही परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के समुख में रहें। शांत समय का दो पहलू है। शांत समय का कितना पहलू है? कितना पहलू है? दो पहलू। सब लोग बोलिए, दो पहलू। डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो डायमेंशन। इसका मतलब है, इसमें पहला है परमेश्वर का वचन। पहला क्या है? सब लोग बोलिए, परमेश्वर का वचन। यही परमेश्वर का वचन है। पत्रस अपना पत्री में लिखते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय 2 वचन में, नया जन्मे हुए बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध क्या है? सब लोग बोले, आत्मिक दूध क्या है? हाँ, जैसे बच्चा बढ़ना है, उनके लिए आत्मिक दूध का जरूरत है। बिना दूध का बच्चा बढ़ सकता है? जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। पिछली बार एक डॉक्टर का जो इंटरव्यू में देखा था, वो कह रहे थे, जो माँ के दूध में जो ताकत के लिए भी है, भूख मिटाने के लिए भी है, सारे विटामिन भी है, और जो रोग को लड़ने के लिए शक्ति भी दूध में है, सब कुछ है उसमें। ये भी ऐसा ही है। आप इसमें आपका आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। आप शैतान से विरोध करके जीतने के लिए शक्ति ये देता है।
सामर्थ देता है, आप बढ़ने के लिए भी ये ही जरूरत है। ये हमारी आत्मिक भोजन है, भूलना नहीं है प्रियो। जो शांत समय की आवश्यकता है, लेकिन शांत समय में हम क्या करें? 2 भाग करना है। एक है वचन को पढ़ना। क्या पढ़ना है? हाँ, वचन को पढ़ना है। देखिएगा कितने लोग वचन पढ़ते हैं, हाथ उठा सकते हैं? बहुत कम लोग दिख रहा है। बाइबल आपके पास नहीं तो पहले आपका जो पास्टर साहब है उनसे बाइबल ले लीजिए। बाइबल लेके रोज पढ़ना है। जो शांत समय है, जो परमेश्वर के समुख में बैठते हैं, उसमें बाइबल पहला पढ़ना जरूरत है। जो आत्मिक भोजन है, आपका ताकत देता है, आपके सारे जो परमेश्वर का रास्ता को दिखाता है, आपका जीवन को पवित्रता को लेके आता है। शैतान से लड़ने के लिए जो वचन जो ताकत देता है, वो ये वचन है। नया नियम से शुरू करना है। किससे शुरू करना है? सब लोग बोलिए। पुराना नियम को पहले छोड़ दीजिए, नया नियम में खास करके हम ये बोलते हैं लूका रचित सुसमाचार से शुरू करिए। हर दिन एक अध्याय, हर दिन सुबह उठ गया, मंजन कर लिया, तैयार होकर प्रभु के चरण में बैठिए, बाइबल उठाइए, एक अध्याय को 2 बार पढ़िएगा। कितनी बार पढ़ना है? सब लोग बोलिए। 2 बार पढ़ना है। उसके बाद मैं 7 सवाल यहां दिया हूं, हो सके तो आप लोग लिख लीजिएगा। आप इसको रखकर ही बाइबल को पढ़ना है। एक अध्याय को 2 बार पढ़ने के बाद आप एक सवाल पूछना है जो आप पढ़े हैं। पहला, क्या कोई पाप है जिसे मुझे छोड़ना है? जो एक अध्याय में पढ़ा हूं, इसमें कुछ पाप के बारे में लिखा है, मैं छोड़ने का पाप। दूसरा, क्या कोई आज्ञा है जो मैं मानने के लिए, कोई आज्ञा है उसमें, उसको देखना है। तीसरा, क्या कोई चेतावनी है जिससे ध्यान रखना है? चेतावनी है क्या? उसके बाद क्या कोई उदाहरण है जो अपना सके? कोई उदाहरण। और 5वां, क्या कोई प्रतिज्ञा है जो मैं उसको अनुसरण करने के लिए या तो उसको ग्रहण करने के लिए, मेरे जीवन में उसको मांगने के लिए कोई प्रतिज्ञा है? और 6वीं है, परमेश्वर के प्रति कोई जिम्मेदारी है क्या? परमेश्वर के लिए करने के लिए कोई जिम्मेदारी है क्या? 7वां है, मनुष्य के प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं? ये नजर से, ये सवालों के साथ वो अध्याय को 2 बार पढ़ने के बाद आप उसको देखिएगा। परमेश्वर के जो आत्मिक जीवन में आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को और पढ़ना है। बाइबल क्यों दिया गया है? परमेश्वर के समुख में बैठना, इसका मतलब है परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए जो बाइबल जब कभी पढ़ते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। पहला काम, परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए हम बाइबल को पढ़ना चाहिए। ये बाइबल को क्यों दिया है? 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक बात
भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। ये बाइबल क्या है? बाइबल क्यों दिया गया है? इसको हम क्यों पढ़ना है? पहला, ये इसलिए दिया है हमारे लिए कि उपदेश के लिए दिया गया है, समझने के लिए दिया गया है, और ये इसलिए दिया गया है हम इसके द्वारा धर्म की शिक्षा पाए और हमारा जीवन में सुधारने का काम हो जाए। इसलिए प्रियो, बाइबल पढ़ना जरूरत है। वहाँ लिखा है ये परमेश्वर के जन को सिद्ध करता है। हालेलुया। हमें सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर ये वचन को दिया, सिद्ध बनने के लिए। हम अपना जीवन में सिद्ध बनने के लिए चाहते हैं, लेकिन बाइबल को छोड़कर हम कभी सिद्ध नहीं बन पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रियो, बाइबल का वचन बहुत जरूरत है। दूसरा है प्रार्थना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में लिखा है परमेश्वर और हमारा जो दोस्ती है वो कैसा है मालूम है? जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, आप परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। हालेलुया। बेटा और बेटियां। जो बच्चा है अपना जन्म होने के बाद जिसके साथ रहने के लिए चाहते हैं, जन्म होने बच्चे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मम्मी पापा के साथ ही रहना चाहते हैं। हालेलुया। हाँ, जो कुछ है स्कूल जाकर आते हैं तुरंत मम्मी से बोलते हैं मम्मी आज ये हुआ है वो हुआ है। और थोड़ा बढ़ जाते हैं, किसके साथ ज्यादा दोस्तीपन हो जाते हैं? दोस्त के साथ। किसके साथ बोलिएगा? दोस्तीपन। अगर कोई लड़का है तो लड़का के साथ अपना सारे चीजों को बांटता है, बात करता है। उसके बाद शादी हो जाती है, सारी बातें पति पत्नी से जो शेयर करते हैं, जो एक अच्छा संबंध रहता है। हाँ प्रियो, ये तीनों बातों को बाइबल में लिखा है। कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हम उनके संतान बन जाते हैं, हम उनका बेटा बन जाते हैं, बेटी बन जाते हैं। उनके साथ ज्यादा बातचीत करना है। और लिखा है उसके बाद यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने बोला आप हमारा दोस्त है। प्रभु यीशु मसीह हमारा दोस्त है, उनसे हम शेयर करना है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो दुल्हा है, हम दुल्हन है। प्रभु यीशु मसीह दुल्हा है, हम दुल्हन है। इसका मतलब है जो संबंध है, हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो उसके साथ, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध भी आगे जो बढ़ते जाना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं, आप डालियां हो। मुझे छोड़कर आप जो पेड़ को छोड़कर डालियां कुछ फल आएगा? बोलिए, नहीं आएगा, सूख जाएगा। फल आना तो बात की बात है, सूख जाएगा। वैसे ही प्रभु से जुड़े रहने से ही हमारा आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रार्थना में 4 बातें हैं। हालेलुया। कितनी बातें हैं? जो अंग्रेजी शब्द में प्रे कहते हैं, PRAY। इसका मतलब है प्रार्थना में जो पहले आप बाइबल पढ़ लिया, अभी परमेश्वर के समुख में प्रार्थना करना। परमेश्वर के वाणी को आप सुन चुके हैं, अभी परमेश्वर से आप बात करना। कैसे बात करते हैं? पहला है परमेश्वर को स्तुति करना, प्रेज। प्रभु आप महान हैं, आप सृजनहार हैं, आप पवित्र हैं, आप अच्छे हैं, हमें प्रभु आप संभाले हैं,
आप मुझे आशीष किए हैं, ऐसा परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देना समय है। दूसरा, जो प्रार्थना में मन फिराना, हालेलुया। मन फिराना माने प्रार्थना के समय में हम प्रभु परमेश्वर से यह बात करना, प्रभु मेरे जीवन में कुछ गलती तो नहीं है। अगर कुछ याद आ रहा है, कुछ गलती किया, कुछ पाप किया, तुरंत प्रभु से क्षमा मांगना, मन फेरना, प्रभु गलती हो गया, मुझे क्षमा कर, इसके बाद मैं नहीं करूंगा, एक रिपेंट। और तीसरा, प्रार्थना में यह होना है आस्क। आस्क माने मांगना। अभी ही आपका जरूरतों के लिए बोलना है। पहले स्तुति करना, उसके बाद अपने पाप को अंगीकार करके मन फेरना। तीसरा, प्रार्थना करना, अपना जरूरत, अपना शारीरिक जरूरत, अपना दुनियादारी जरूरत, अपना आत्मिक जरूरत, उसके लिए प्रार्थना करना जरूरत है। प्रभु मेरे जीवन में गुस्सा अभी भी आ रहा है, मुझे गुस्सा से छुटकारा दे प्रभु, आत्मिक जीवन के लिए। प्रभु मैं डाह कर रहा हूं, जलन कर रहा हूं, प्रभु मैं कुदृष्टि डाल रहा हूं, गलत गलत देख रहा हूं, इसमें से मुझे बाहर लेके आइए। मांगना आत्मिक जीवन की बात, और शारीरिक बातों के लिए भी मांगना है। यीशु मसीह प्रार्थना में सिखाए, दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। प्रभु मेरा जरूरतों को पूरा कर। और बच्चों के लिए, हमारे लिए, अपना परिवार के लिए, अपना देश के लिए ऐसा प्रार्थना करना। और चौथी बात है यील्ड। यील्ड माने समर्पण करना, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना, अपना परिवार को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना जरूरत है प्रियो। हाँ प्रियो, ये प्रार्थना का जीवन में ये बात बहुत आवश्यकता है। और जो प्रार्थना के द्वारा पहले आप परमेश्वर के साथ एक सहभागिता, एक संगति में रहेंगे, दूसरा परमेश्वर के साथ आप बने रहेंगे। पहला पॉइंट है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ आपका सहभागिता में बने रहेंगे। दूसरा, ये प्रार्थना आपको बल और सामर्थ देती है। यशायाह नबी का किताब उसका 40वां अध्याय उसका 31 वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के बाट जोते हैं वो बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकापों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं। हम प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख में बैठने का अर्थ है हमारा केवल जरूरतों को बोलना ही नहीं, परमेश्वर के साथ जो सहभागिता उसमें बने रहना केवल नहीं है, और भी हम सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख बैठना जरूरत है। एक सेना का पिक्चर को आप देख रहे हैं, इफिसियों का पत्री उसका 6वां अध्याय 10वां वचन से 18 वचन तक आप घर में जाकर पढ़िएगा। टोपी है, जिलम है, डाल है, जूता है, तलवार है, लेकिन उससे बढ़कर आपका सामर्थ्य का जरूरत है। कितने लोग सहमत है? सारे हथियार है लेकिन आपका बल और सामर्थ्य नहीं है, कैसे लड़ेंगे? लड़ पाएंगे? बल और सामर्थ्य की भी जरूरत है, हथियार भी जरूरत है। जो डाल है, जो शैतान का, जो हमारे विरोध में आता है, उसको रोकने के लिए डाल का आवश्यकता है, तलवार उनको मारने के लिए आवश्यकता सही है, लेकिन उससे बढ़कर आपका सामर्थ्य का जरूरत है। अगर आपका बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो सारे हथियार आप रखे भी आप जीत नहीं पाएंगे। वो है प्रार्थना। एक व्यक्ति ऐसा कहा, बिना प्रार्थना के मसीही सामर्थ्य बिना सेना के समान है। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, उनके जीवन में कोई सामर्थ्य नहीं रहेगी, वो शैतान को जीत नहीं पाएंगे, पाप से लड़कर पाप को जीत नहीं पाएंगे प्रियो। इसलिए ही ये बहुत महत्वपूर्ण है।
एक बात को बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जो मदर तेरेसा, कितने लोग जानते हैं मदर तेरेसा को? बहुत अनाथ बच्चों को और जो बीमारी में मर रहे थे उन लोगों को इलाज कर रहे थे, वो मदर तेरेसा, ध्यान से सुनिएगा, मैं समाप्त करने जाता हूं। वो मदर तेरेसा एक बार सुबह के समय प्रार्थना कर रही थी। कुछ अधिकारी लोग उनके मिलने के लिए आए थे। वे लोग बहुत समय इंतजार किए थे, मदर तेरेसा बाहर आएंगे, बात करना है। बहुत समय हो गया। वहां का दूसरे लोगों से पूछ रहे थे, मदर तेरेसा से मिलना है। वे लोग बोला अभी नहीं जाइए, वो अभी नहीं आएंगे, अभी प्रार्थना के समय है, प्रार्थना करके ही आएंगे। वो इंतजार करते करते उसके बाद मदर तेरेसा बाहर आए थे। वे लोग पूछ रहे थे, मदर तेरेसा हम आकर बहुत समय हो गया, आप थोड़ा जल्दी आ सकते थे। उस समय मदर तेरेसा उन लोगों से कह रहे थे, मेरे आत्मिक जीवन की सामर्थ प्रार्थना से ही मिलती है। अगर ये प्रार्थना को मेरे जीवन से मैं हटा दिया तो ये जीवन में जी नहीं सकती हूं। ऐसा भले काम मैं नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मेरे लिए जो सामर्थ्य है वो प्रार्थना में ही मेरे लिए मिलती है। हम प्रियो, जो देश में बड़े बड़े काम जो मसीह जीवन में किए हैं, उन लोगों का जीवन को थोड़ा देखिएगा। परमेश्वर के जो समुख में बैठ के प्रार्थना का जीवन और बाइबल पढ़ने का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आज हम एक निर्णय लेने के लिए आए हैं, महत्वपूर्ण समय में आए हैं प्रियो। नया जीवन पा चुके हैं, हम एक पौधे के तरह लगा दिया गया है। एक छोटे से बच्चे के द्वारा जैसा हम जन्म ले चुके हैं, लेकिन हम बढ़ना है तो हमारा जीवन में बाइबल अध्ययन और प्रार्थना का जरूरत है। आपका मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आप में से कितनी लोग लगातार आप प्रार्थना कर रहे हैं और बाइबल पढ़ रहे हैं, वो नहीं पूछ रहा, लेकिन इसके बाद आप करने के लिए तैयार है? प्रिय भाइयों बहनों, इसके बिना यीशु मसीह भी मनुष्य बन के आए थे, वो भी भोर के समय उठ के प्रार्थना किए थे, परमेश्वर के सम्मुख में बैठे थे। प्रार्थना का जीवन, जो परमेश्वर के साथ चलने का जीवन के बिना आपका जीवन में कोई सफलता, कोई आशीष, कोई पवित्रता नहीं हो सकता। सब खड़े हो जाएंगे। हाँ प्रियो, सब आंख बंद करें। एक समर्पित करने का एक समय है प्रियो। सब लोग अपना अपना जगह में खड़े हो जाइए, आंख बंद करें। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जिंदगी में, हमारा मसीह जीवन में 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल भी आपका हो गया होगा, लेकिन एक फलदायक जीवन, एक पवित्र जीवन, एक आत्मिक जीवन, एक अच्छा जीवन आप क्यों नहीं जी पा रहे हैं? इसका कारण यह है, आप बढ़ने के लिए जो परमेश्वर के सम्मुख में आप बैठे नहीं के प्रियो। निर्णय ले ले, प्रभु आज से मेरा जीवन में हर दिन कैसे भी हो, कितना भी काम हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके सम्मुख में बैठना है प्रभु। मैं अपना बल सामर्थ्य से नहीं बैठ पाऊंगा, आप मुझे मदद कर। हर दिन में बाइबल पढ़ना है, आपको वाणी को, आपका आवाज को मैं सुनना है प्रभु, आपसे मैं बात करना है। निर्णय ले लें, ये आपका समय है, आप और प्रभु का है। निर्णय ले लें, प्रभु मुझे मदद कर प्रभु, रोज हर दिन जो बाइबल पढ़ने का,
बाइबल को अध्ययन करने का, प्रभु आपको वाणी को सुनने का और प्रार्थना करने का जीवन मुझे दीजिए प्रभु। जो निर्णय लेते हैं न दाहिने हाथ उठाइएगा, प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु से समर्थ मांगेंगे। प्रभु हमें ऐसा अगुवाई करें, पवित्र आत्मा हमें बोझ दें, पवित्र आत्मा हमें जो शांत समय के लिए समय निकालने के लिए हमें व्यवस्था करें। दाहिने हाथ उठाइएगा जो निर्णय लेते हैं, केवल वे लोग हाथ दाहिने हाथ उठाइए। हम अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु के हाथ में। और पूरा जिंदगी, ये एक दिन का काम नहीं है प्रियो, पूरा जिंदगी में परमेश्वर के सम्मुख में बैठने के एक जीवन परमेश्वर हमें देने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। पिता परमेश्वर, आपको स्तुति और धन्यवाद महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। प्रभु हम कमजोर और दुर्बल है प्रभु, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। हम आपके साथ साथ चलने के लिए चाहते हैं प्रभु, आपके सम्मुख में बैठना चाहते हैं प्रभु, आपके साथ चलना चाहते हैं, आपका सामर्थ्य को, आपका आवाज को सुनने चाहते हैं, वह सामर्थ्य को पाने चाहते हैं, एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में हम पढ़ना चाहते हैं। हमारे लिए मदद कीजिए, हमें व्यवस्था कर प्रभु। हर दिन आपके चरणों में बैठने का एक जीवन दीजिए, आपके चरणों में बैठने का एक जीवन दीजिए प्रभु। ऐसा ही करेंगे प्रभु, धन्यवाद। हम निर्णय लिए हैं, आगे आप हमें अगुवाई कर हम सब अपने आप को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। सारे आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन।